हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2। तो पहले पार्ट में मैंने बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी। यहाँ पे एक बार मैंने फिर से ये लिख दिया है। तो लैप्लास ऑफ 1/(s), लैप्लास ऑफ t की पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर n+n, और ये सारे उसके हमने फॉर्मूले हैं जो हमने पिछले पार्ट में देखा था। आज जो हमें उसमें पढ़ना है उसके कुछ टॉपिक हैं, जिसमें पहला टॉपिक है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि शिफ्ट करना है किसी चीज़ को। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो पहली चीज़, इफ़ L ऑफ ft, सपोज ft कोई फंक्शन है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमें पता है, जिसको हम fs बोलते हैं, है ना। जिस तरीके सारे फंक्शंस हैं इनके हमें लैप्लास पता है। तो सपोज कोई फंक्शन है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ s आता है, तो देन रिजल्ट ये है, देन लैप्लास ऑफ e की पावर at f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s माइनस a, f ऑफ s माइनस a। तो ये रिजल्ट है। अगर हमें ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है fs, तो उस फंक्शन को अगर e की पावर at से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये आएगा। तो शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट कौन हुआ है? s कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है? s माइनस a पे। फॉर एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर साइन at का लैप्लास पता है, तो हमें पता है कि साइन, अगर मैं 3t का लैप्लास निकालूंगा, साइन 3t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? a अपॉन, इस फॉर्मूले से a अपॉन √s² प्लस 3 का स्क्वायर। अब नाउ सपोज हमें दे दिया जाता है कि भाई इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, e की पावर 5t इंटू साइन 3t, इसका लैप्लास निकालना है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है और ये इस फॉर्म में आ चुका है, e की पावर at इंटू ft, तो ये हमारा ft हो गया। तो हमें क्या करना है, इसका जो आंसर है e की पावर 3t, इसमें आपको s को रिप्लेस कर देना है s माइनस a से। तो इस s को रिप्लेस कर देंगे s माइनस 5 से, तो s माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी थ्योरम है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अगर हमें ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो e की पावर at ft, ये जो फंक्शन बनेगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ s माइनस a होगा। सिंपल सा इसका प्रूफ है, हम देख लेते हैं। तो प्रूफ इसका क्या है? हमें ये पता है ft, हमें क्या निकालना है? L ऑफ e की पावर at ft। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना होता है। जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको e की पावर at ft, इसको इंटीग्रेट करना होता है किससे मल्टीप्लाई करके? e की पावर माइनस st से मल्टीप्लाई करके। तो अगर मुझे इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस st इंटू e की पावर at। तो ये दोनों पावर प्लस होंगी, दोनों से अगर मैं t कॉमन ले लूँ तो बचेगा माइनस s प्लस a, ठीक है। और अगर माइनस भी कॉमन ले लूँगा तो s माइनस a t ये बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस s माइनस a t f ऑफ t dt। तो सेम फॉर्म में जो लैप्लास की होती है, लैप्लास की क्या होती है? 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी f ऑफ t। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है किसी फंक्शन L ऑफ f t के लिए। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो e की क्या होता है? इसको हम fs बोलते हैं, ये जो आंसर आता है। तो e की पावर माइनस s, तो अगर यहाँ माइनस s है तो यहाँ पे s आ जाएगा। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? s माइनस a, माइनस s माइनस a। तो इस बाकी ft तो एज इट इज़ है, तो ये फंक्शन एज इट इज़ है, केवल कांस्टेंट बदल गया। तो हमारे आंसर में भी कांस्टेंट बदल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? f ऑफ s माइनस a। तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग हमारी थ्योरम है। तो इस पर अगर हम कुछ क्वेश्चन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस 2t साइन ऑफ 4t, इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो ये जो हमारी फॉर्म है बच्चों किसके जैसी है? ये है e की पावर at f ऑफ t, इससे कंपेयर करेंगे हम। तो हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पर? ft क्या है? साइन 4t। तो इसका लैप्लास क्या होता है? इस फंक्शन का जो लैप्लास होगा साइन का, अगर हम इस फॉर्मूले से लिखें तो क्या होता है? a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो इस देयरफॉर इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? L ऑफ e की पावर माइनस 2t साइन ऑफ 4t। क्या करना है हमें? इसमें s को किससे रिप्लेस कर देना है? s माइनस a से। s इज रिप्लेस बाय s माइनस a। a यहाँ पे खुद माइनस 2 है, तो ये हम देखें तो ये हो जाएगा s माइनस 2 यानी कि s प्लस 2।
तो 4/s की जगह आ जाएगा s+2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जब भी हमारे पास यहाँ पर e⁻at टाइप होगा तो आप समझ जाना है कि हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का वहाँ पर यूज़ करना है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ है लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t इंटू साइन ऑफ 3t, इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो इसको हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे? साइन हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला होता है e⁻at माइनस e⁻−at डिवाइडेड बाय 2। तो इस थ्योरम, इस रिजल्ट का इस्तेमाल करें अगर हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, L ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t को लिख सकते हैं e⁻2t माइनस e⁻−2t डिवाइडेड बाय 2 और साइन ऑफ 3t। तो ये जो नीचे कांस्टेंट है 2, ये तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हम अगर बाहर निकाल दें और इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे, तो ये हो जाएगा e⁻2t साइन 3t माइनस e⁻−2t साइन 3t। नाउ अप्लाई द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो देखो e⁻at इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है, e⁻−at इसका भी हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/s की जगह आ जाएगा s-2 का स्क्वायर प्लस इस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस इसका आंसर हो जाएगा 3/s, इसमें माइनस है तो इसमें प्लस हो जाएगा, s की जगह s+2/3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो जो साइन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी जगह हम s-2 रख देंगे और इस वाले में s+2 रख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हम इस कॉम्प्लिकेटेड तरह की जो प्रॉब्लम है उसके आंसर बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, जिसके लिए हम पहले एक यूनिट फंक्शन पढ़ेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो एक यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन, और इसे हीफ साइड फंक्शन भी बोलते हैं, हीफ साइड फंक्शन, दोनों इसके नाम है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों, इसकी डेफिनेशन है, इसको लिखते हैं h ऑफ t-a, ऐसे भी लिख दिया जाता है कुछ जगह पर, और कुछ जगह पे सिंपल u ऑफ a t लिख देते हैं। u मतलब यूनिट और a मतलब a स्टेप पे हम लेके जा रहे हैं। तो डेफिनेशन ये है सिंपल सी इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी a लेस देन t, और 1 होगी इफ़ a ग्रेटर देन, उल्टा लिख दिया मैंने सॉरी, t लेस देन a और t ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये इसके डेफिनेशन है। मतलब अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, सपोज इसका हम ग्राफ बनाएं, तो ये हमारी t एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस है जिस पे हम फंक्शन ले रहे हैं। तो सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है a, तो a से पहले इस फंक्शन की वैल्यू हमें देनी है 0, मतलब ये पूरी ये 0 हो गया, और a इक्वल टू पे हमें वैल्यू देनी है 1, तो 1 हमारी वैल्यू ये हो गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये स्टेप फंक्शन हो गया। स्टेप फंक्शन मतलब a पर ये इतना स्टेप ले रहे हैं, तो सिंपल सा फंक्शन है। इसका हमें कुछ आगे यूज़ पड़ेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये पढ़ना है। तो इसको बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन और हीफ साइड फंक्शन भी बोलते हैं, u ऑफ at या फिर ht-a। ध्यान रखना है अगर a से छोटा है t, मतलब a से लेस के लिए 0 और a से या a इक्वल टू ग्रेटर के लिए इसकी वैल्यू 1। तो अगर अब हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है L ऑफ u_at बताओ, L ऑफ u_at या L ऑफ ht-a बताओ, जहाँ पर फंक्शन यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दिया गया है। तो अगर हमें ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लैप्लास का फॉर्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी e⁻−st इंटू जो भी हमें फंक्शन दिया है, तो u ऑफ at dt। अब ये देख सकते हैं ये हमारा जो फंक्शन है टोटली कंटिन्यूस नहीं है, 0 से इन्फिनिटी में हमारी लिमिट ब्रेक हो रही है a पे। तो जब हमारी लिमिट a पे ब्रेक हो रही है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 0 to a प्लस a to इन्फिनिटी। अब हम यहाँ फंक्शन रखेंगे तो 0 से a में, 0 से a में मतलब a से छोटा, 0 से a के और 0 के बीच में, तो a से लेस, तो a से लेस हमारा फॉर्मूला हो जाएगा e⁻−st इंटू इसकी वैल्यू जो है इस इंटरवल में वो है 0। तो 0 से a में इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो इसकी वैल्यू हमने 0 रख दी, प्लस a से इन्फिनिटी पे क्या लिखेंगे e⁻−st, और a के बाद a से आगे तक तो इसकी वैल्यू 1 है, तो इंटू 1
dt। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो लैप्लास ऑफ u यूनिट फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करना है, ये तो e की पावर माइनस एस टी है, तो e की पावर का क्या हो जाएगा, e की पावर का e की पावर यही होता है, माइनस ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये बाहर डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। अब हमें लिमिट रखनी है, लिमिट क्या रखनी है, a से इन्फिनिटी। तो -1/s, जब यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे तो लिमिट e टू द पावर माइनस, लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी, e की पावर माइनस एस टी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, विच इज़ इक्वल टू 1/e की पावर इन्फिनिटी, दैट इज़ 0। तो ये वैल्यू हमारी 0 हो गई, मतलब इनफाइनाइट पे सिंपल है ये वैल्यू 0, माइनस अब हम t की जगह a रखेंगे तो e की पावर माइनस as, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आया, e की पावर as/s। तो ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, यूनिट स्टेप फंक्शन का या फिर हीफ साइड फंक्शन का, e की पावर -as/s, e की पावर -as/s। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के बाद सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है हमारी, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, पिछले वाले में s शिफ्ट हुआ था, s कहाँ से कहाँ जा रहा था, s माइनस a पर, कब, जब हम फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दे रहे थे e की पावर at से, और यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता था, तो इसकी हेल्प से हम बहुत इजीली इस पूरे फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन निकाल पा रहे थे, उस फंक्शन में s को रिप्लेस करके s माइनस a से। इस सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में, सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम में क्या होगा, t जाएगा बच्चों, t में चेंज आएगा, t में चेंज आएगा a माइनस t माइनस a पे। तो ये क्या कहती है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है g ऑफ t विच इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस a व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल टू a और 0 व्हेन t लेस देन a। फिर से वही है, अगर a से छोटा है तो 0 और अगर a से बड़ा है तो ft माइनस a। एंड लैप्लास ऑफ ft, इस फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो सपोज करो f से। तो दो चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, कोई फंक्शन है ft, उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है fs के बराबर है, जैसे अगर साइन t है तो साइन वाला लैप्लास, कॉस है तो कॉस वाला, और एक नया फंक्शन है यहाँ पे gt विच इज़ इक्वल टू f ऑफ t माइनस a। तो इस फंक्शन ft में क्या हुआ, ये जो फंक्शन था यहाँ पे, यहाँ देखो कितना ट्रांसलेट हो गया इसमें a का, t माइनस a, मतलब a स्टेप पीछे आ गया, तो उसी तरह का फंक्शन है। तब ये क्या कहता है कि लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन g ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर माइनस as इंटू एफ ऑफ s। तो ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर हमारी दो चीज़ है, इस ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यूज़ हो रहा है और e की पावर माइनस as आ गया है। अभी समझा देंगे, बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ है, तो इसको हमें यूज़ कैसे करना है। तो पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर इस थ्योरम को हम प्रूफ के रूप में देख लेंगे। जैसे कि सपोज हमें एक फंक्शन दिया है g ऑफ t, हो सकता है आपको g ऑफ t करके दे ना दे, सीधा फंक्शन ही दे दे। तो g ऑफ t हमें दिया है e की पावर t माइनस a और यहाँ पे 0, यहाँ बोला है व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल टू a वन व्हेन t लेस देन इक्वल टू a, और हमसे लैप्लास ऑफ gt पूछ लिया, इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लिया। ठीक है, तो करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि t माइनस ए में a को छोड़ दो तो जो फंक्शन बचेगा, जहाँ भी t माइनस ए है यहाँ पे इस a को छोड़ दो तो जो बचा हुआ हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे ft क्या लिखना है, ft इक्वल टू a को छोड़ दो तो क्या बचा, e की पावर t। तो ये हमारा ft हो गया। सबसे पहले हमें ft आइडेंटिफाई करना है, तभी हम fs निकाल पाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है l ऑफ ft, इसकी जो वैल्यू आएगी मतलब l ऑफ e की पावर t, क्योंकि यही फंक्शन है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, e की पावर at का क्या होता है, e की पावर at का होता है 1/s माइनस a। तो a की जगह तो 1 है, तो इसका हो जाएगा 1/s माइनस 1। मतलब इस फंक्शन का हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया जो कि हमारा fs है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि हमारा fs कितना है, fs है हमारा 1/s माइनस 1। तो लैप्लास लिखने के बाद अब हम अगर ये वाली थ्योरम लगाएं जो अभी हमने देखी थी l ऑफ gt, तो ये थ्योरम क्या कह रही थी भाई, ये आपका किसके बराबर होगा, ये होगा e की पावर माइनस as इंटू एफ ऑफ s।
मतलब इस फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा e की पावर माइनस ए है यहाँ पे 1, इसकी जो पावर है, नहीं ए यहाँ पर ए, सॉरी ए ये है जहाँ पर वो शिफ्ट कर रहा है, तो ए है, तो e की पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस यानी कि ये। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से हम इस तरह के फंक्शन की जो ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, बस कहाँ पे ट्रांसलेट हुआ, ये टी था, टी में ट्रांसलेशन आया है। पिछले वाले में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में एस में ट्रांसलेशन आता है, ए स्टेप पीछे, इसमें टी से टी माइनस ए पे। तो टी पे जब ट्रांसलेशन आएगा तो आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगानी है, और जब एस में ट्रांसलेशन होगा तो आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगानी है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम पहले इस पे कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, जी ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी माइनस पाई बाय 3 व्हेन टी ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 3, जब इससे बड़ा है, अदरवाइज 0 जब इससे छोटा है। तो हमसे ये पूछा है कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताओ। तो सबसे पहले हम ए देख लेते हैं। ए जो है वो पाई बाय 3 है, और एफ ऑफ टी हमारा ये फंक्शन हो जाएगा, इस ए को छोड़ दो पाई बाय 3 को, तो हम जो बचेगा वो एफ टी होगा, तो साइन टी। इसका लैप्लास निकालेंगे जो एफ एस आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एस जो है हमारा वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा साइन टी का। और साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है ए अपॉन ए यानी कि 1, ये वाला ए नहीं, यहाँ पे जो ए इस वाले फॉर्मूले से, और ये वाला ए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। तो देयरफॉर एल ऑफ जी टी कितना हो जाएगा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से, ई की पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। तो ई की पावर माइनस ए कितना है पाई बाय 3, तो माइनस पाई बाय 3 एस इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया। तो ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ क्या है। सिंपल सा प्रूफ है इसका, क्योंकि प्रूफ भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हमारा जो फंक्शन था, हमने क्या अज्यूम करा था कि हमारे पास कोई फंक्शन है, हमें ये पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है एफ टी का वो किसके बराबर है, वो तो है एफ एस के बराबर। और एक नया फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया था जी ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए और 0 अगर टी से छोटा, ए से छोटा है टी और यहाँ पे बड़ा है। ये हमारा फंक्शन था। हमें इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो कैसे निकलेगा, एल ऑफ जी टी बाय डेफिनेशन क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी। लैप्लास की ये डेफिनेशन होती है, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करो ई की पावर माइनस एस टी से, जिसका भी निकालना है उसे मल्टीप्लाई में कर दो। अब ये जो है फंक्शन जी टी ये ब्रेक हो रहा है ए पे, तो फिर से पहले की तरह, तो लिमिट हमारी जाएगी 0 से ए में प्लस ए से इन्फिनिटी में। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, 0 से ए में, तो जब ए से 0 से ए का मतलब क्या है, 0 से ए का मतलब कि टी जो है 0 और ए के बीच में, तो ए से तो छोटा ही हुआ, तो जब ए से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू 0, तो ये पूरा इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, ये ई की पावर माइनस एस टी इंटू 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। और ए के बाद क्या है इसकी वैल्यू, ए के बाद तो बच्चों इसकी वैल्यू है एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। तो इसमें बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं टी माइनस ए को एक नया वेरिएबल दे देता हूँ। टी माइनस ए को सपोज करो मैं यू मान लेता हूँ, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट जैसे इंटीग्रेशन करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा डी टी का डिफरेंशिएशन, और इधर हो जाएगा डी यू। और लिमिट क्या बनेगी, जब मैं टी को ए रखूँगा तो लिमिट मेरी बन जाएगी 0, और जब मैं टी को इन्फिनिटी रखूँगा तो इन्फिनिटी माइनस ए इन्फिनिटी रहेगा, तो ये तो यही रहेगा, ठीक है। पहली चीज़, इस टी माइनस ए की जगह मेरा यू आ जाएगा, तो मैं इसकी जगह यू कर देता हूँ, एफ यू और डी यू। अब टी की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है, तो टी की जगह मेरा आ जाएगा यू प्लस ए, तो टी की जगह मैं लिख सकता हूँ यू प्लस ए। वेरिएबल टी से यू में चेंज हो गया। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस यू इंटू ई की पावर माइनस एस ए, अलग अलग कर दिया दोनों को, एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार एफ यू डी यू। यहाँ ध्यान देंगे ये कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। तो जब कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा ई की पावर माइनस ए एस 0 से इन्फिनिटी।
अब वेरिएबल इंटीग्रेशन में यू में हो, टी में हो, जेड में हो, एक्स में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं यू को फिर से टी लिख देता हूँ, तो ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, एक ही बात है ना। यू को टी ले लेंगे तो डी टी, ये डी एफ टी, और ये तो फिर से वही लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बन गया एफ टी का, तो ये बन गया ई की पावर माइनस ए एस एल ऑफ एफ टी, और इसको ही हमने एफ एस माना था, तो इसका जो आंसर आएगा ई की पावर माइनस ए एस एफ एस। तो ये इसका प्रूफ है कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ई की पावर माइनस ए एस एफ एस होगा, वेयर एफ एस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन एफ टी। तो ये हमारी सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम थी, और एक हमने देखा इसमें यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इन दोनों को मिला के एक रिजल्ट बनता है, तो हम वो देख लेते हैं कि वो रिजल्ट ऑफ एच टी माइनस ए इंटू जी टी माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान वो देना है कि ये हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है जो मैंने पहले बताया था, और ये जी टी वैसा ही फंक्शन है जो अभी हमने डिफाइन करा था। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी यही होती है, ई की पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। ये सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का या सेकेंड ट्रांसलेशन थ्योरम का ही एक फॉर्म है। एग्जाम्पल, इसका प्रूफ भी सिंपल है, तो मैं इसके प्रूफ में नहीं जाऊँगा। जैसे हमें बोला एल ऑफ टी माइनस वन, ठीक है, इंटू यहाँ पे लिख दिया एच टी माइनस वन या यू ए टी, ये हीफ साइड फंक्शन है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, अपना आप बता दें। आपको पता होना चाहिए कि अगर एच टी माइनस ए लिखा है तो हीफ साइड फंक्शन है, और अगर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इस फॉर्म का है, वेयर उसने बोल दिया जी ऑफ टी इक्वल टू किसके बराबर है, ये जो टी माइनस वन के बराबर है। ठीक है, टी माइनस वन अगर कब, जब टी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और जीरो अगर टी लेस देन वन, ये बोला हुआ। तो इसी थ्योरम से इसका आंसर हो जाएगा ई की पावर माइनस ए एस, ए मतलब वन, इंटू एफ ऑफ एस। एफ एस क्या है, एफ एस क्या है, एफ एस इस फंक्शन का, इसमें वन को छोड़ दो, ये जो बचा टी, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ई की पावर माइनस एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है ना, इसमें हमें वन को छोड़ देना है, तो जो बचेगा वो एफ टी है, तो एफ एस उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ई की पावर माइनस एस, और टी का क्या होता है, अगर हम टी की पावर वन का देखें तो वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन प्लस वन टू, तो एस की पावर टू, तो इसका आंसर आ जाएगा ई की पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम देख ली, हमने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम देख ली। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। किस तरीके का, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन एफ ऑफ टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें पढ़ना है कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो बच्चों, इसका फॉर्मूला है माइनस वन की पावर एन डी बाई डी एस एन टाइम डिफ्रेंशिएशन एफ ऑफ एस, इस फंक्शन का, वेयर एफ एस क्या है, एफ एस इज लीनियर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। इंपॉर्टेंट, सपोज किसी फंक्शन एफ टी जिसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है, और वहाँ पर उसने टी की पावर एन मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे टी थ्री साइन टू टी का लैप्लास हमसे पूछ लिया, और ये हमें पता है, इसका तो हमें पता है कि क्या होता है, तो इसकी हेल्प से हम इस तरह के फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं बाय दिस फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, पहले मैं एन इक्वल टू वन के लिए बता देता हूँ। तो फॉर एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन का मतलब हुआ कि हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा लैप्लास एन की जगह वन, टी ऑफ एफ टी। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। एफ एस क्या है, इस फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, नोट करना है, इस फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो हमारा एफ एस है। तो एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं, फिर इससे हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें एल ऑफ एफ टी, एल ऑफ एफ टी क्या होता है हमारा, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, इक्वेशन नंबर वन। इसको हमने बोला है एफ एस, इस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हमने एफ एस बोल दिया, तो मैं इसकी जगह यहाँ पे एफ एस रख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एस। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस। एस की रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डी एफ बाई डी एस
मैं इस एस को नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली ऐसे लिख दिया, इक्वल टू डी बाई डी एस 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, ये जो अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है ये विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, ना कि एस। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ से पता चलता है, टी की रिस्पेक्ट में, और यहाँ डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एस की रिस्पेक्ट में, मतलब एस और टी यहाँ पर इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो लेबनीज रूल क्या कहता है, अगर ये टी और एस इंडिपेंडेंट फंक्शन है तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब इसे अंदर लेके जा सकते हो, इसको बाहर एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा डी एफ बाई डी एस, ये लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है अंडर द इंटीग्रल साइन। अभी आपको ये समझना है कि हम इसे अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, दोनों अलग अलग है। तो 0 से इन्फिनिटी इसे अंदर लेके जाएंगे तो डी बाई डी एस, तो हम इसमें से वो फंक्शन लेंगे जो एस का है, तो ये एस का भी फंक्शन है टी का भी, तो इसे ले लेते हैं। अब यहाँ डी बाई डी एस नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको तो हम पार्शली रिस्पेक्ट कर सकते हैं, या लिख भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनटू एफ टी डी टी। अब इसका अगर हम s की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर माइनस एस टी का e की पावर माइनस एस टी हो जाएगा। अगर हम इसका किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर मैं ये वैल्यू निकालूँ d बाई डी एस ई की पावर माइनस एस टी, टी तो फिर कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो इसका तो हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी, फिर d बाई डी एस ऑफ दिस पावर करेंगे तो s का 1 माइनस टी इसमें आगे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई की पावर माइनस एस टी इंटू टी, s का 1 हो जाएगा। इसीलिए हमने डिफरेंशिएशन करा, देखो यहाँ पे t आ गया, इस माइनस को उठा के यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ से उठा के यहाँ भी ला सकते हैं। तो हमें क्या मिला यहाँ से, हमें ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू कितनी मिली, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू माइनस टाइम डी एफ बाई डी एस, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। तो अब देख सकते हो बच्चों, e की पावर माइनस एस टी से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फंक्शन, और जो फंक्शन मल्टीप्लाई होता है इससे उसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो लैप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी ये किसके बराबर आया, -1 की पावर 1 या सिंपल -1, इसका डेरिवेटिव एफ एस का डेरिवेटिव, जहाँ पे एफ एस क्या है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसका फॉर्मूला ये, सपोज यहाँ पे 2 होता, मैं 2 के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे 2 होता, तब 2 होता तो ये तो हमें पता ही चल चुका है कि इसका लैप्लास, मतलब इसका जो लैप्लास होगा वो ये होगा। अगर 2 होगा तो हम क्या करेंगे, एल ऑफ इस 2 को ऐसे लिख देंगे t इंटू टी एफ टी। तो अगर हम इससे कंपेयर करें, जो अभी हमने पिछले फॉर्मूला निकाला ये एल टी इंटू एफ टी, उसी का तो आंसर आया है, उसी का तो आंसर आया ना, यहाँ लिख देता हूँ एल ऑफ टी एफ टी, इसका आंसर ही आया। मतलब t से जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है इस फंक्शन का लैप्लास का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे t से कौन सा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब माइनस डी बाई डी एस किसका, इस फंक्शन के लैप्लास का, यानी कि एल ऑफ टी एफ टी का। इस f की जगह f क्या है, f इसका लैप्लास है ना, तो यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं एल ऑफ एफ टी, इसी को तो एफ एस बोल रहे हैं। मतलब इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो t से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ t से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये, तो क्या लिखेंगे माइनस डी बाई डी एस, इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फिर से, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी एस, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसका खुद का माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ है। तो कितनी बार हो गया, 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, एक बार ये फिर दोबारा, तो -1 की पावर 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ। इसी तरह अगर 3 होगी तो -1 की पावर 3, 4 होगी तो -1 की पावर 4, उतनी बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इससे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। तो n बार में n पावर हो जाएगी, n बार में n पावर हो जाएगी। जैसे हमें दिया है लैप्लास ऑफ टी ई की पावर ए टी, टी ई की पावर ए टी, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे टी की पावर 1 है और ये हमारा एफ टी है। अगर मैं इससे कंपेयर करना चाहूँ लैप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ ऑफ टी, इससे अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो एफ टी तो हमारा ये हो गया और एन कितना हो गया, एन 1 हो गया, तो एन इक्वल टू 1, एफ ऑफ टी इक्वल टू ई की पावर ए टी। तो इसका लैप्लास अगर मैं निकालूँ तो लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी क्या होता है, लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी होता है 1/s माइनस ए। तो यही हमारा एफ एस है, तो यही क्या है, यही एफ एस है। तो देयरफॉर ये जो फॉर्मूला है इसका क्या है, टी ई की पावर ए टी इक्वल टू
माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस क्या है 1/s माइनस ए। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस डी बाई डी एस, इसके ऊपर ले जाके इसको लिख दो s माइनस ए की पावर -1। अब पावर रूल लगा दो तो -1 आगे आ जाएगा, ये वाला माइनस, ये खुद माइनस आगे आ गया, और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी तो -1 यानी कि -2 हो गई। तो 2/s माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से भी कर सकते हैं, हम इसे अभी तो हमने पढ़ा था। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कह रही थी, L ऑफ e की पावर at f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s माइनस ए। पहले मैंने किसको ft माना, इसको ft माना, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाले t की पावर 1 ली। अगर मैं इसे ft मान लूँ, है ना, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो L ऑफ e की पावर at इंटू टी, तो अगर मैं ft को मान लूँ तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, fs कितना आएगा भाई, t का क्या होता है, t की पावर n का ये होता है, तो t का क्या होगा 1/s²। तो fs जो आएगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन L ऑफ t का, वो आएगा 1/s²। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कह रही है कि e की पावर at इंटू टी का अगर आपको लैप्लास निकालना है तो इसमें s की जगह क्या रख देना है, s माइनस ए, तो 1/s माइनस ए का होल स्क्वायर, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, हर बार ऐसा हो इसी तरह का हमें फंक्शन मिले तो जरूरी नहीं। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भी काम आएगी, जैसे L ऑफ टी साइन स्क्वायर टी, इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस साइन स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि जो हम ft मानेंगे, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ L ऑफ t की पावर n ft से कंपेयर करूँ उसे, तो n तो 1 है, n तो 1 हो गया, और ft कितना हो गया, साइन स्क्वायर t हो गया। अब इसका लैप्लास नहीं पता है, साइन का तो पता है, सिंगल पावर का, तो हम इसे सिंगल पावर में लेके आएंगे। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इस फंक्शन का लैप्लास निकाल लेते, तो f ऑफ s निकालना है हमें, जो कि क्या होगा, इस फंक्शन का लैप्लास होगा L ऑफ 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो नीचे से 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 का लैप्लास कितना हो जाएगा बच्चों, इस 1 का हो जाएगा 1/s माइनस कॉस का क्या होता है s/s² प्लस a यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा फंक्शन आ गया fs आ गया ये। अब हमें क्या करना है, तो देयरफॉर L ऑफ t साइन स्क्वायर t ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 है तो एक बार डेरिवेटिव नेगेटिव का, और जो हमारा fs आया है, fs कितना आया, इस 1/2 को बाहर लिख देंगे, चलो अभी लिख देते हैं 1/2 1/s माइनस s/s² प्लस 4। इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, इस 1/2 को बाहर निकाल देते हैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एस ऑफ s की पावर -1 लिख देते हैं इसे, और यहाँ पे लिख देते हैं d बाई डी एस ऑफ s/s² प्लस 4। तो ये हो जाएगा -1/2, इसकी पावर आगे आ गई -1, और एक और कम होगी तो s की पावर -2। अब यहाँ लगेगा कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर को लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ s माइनस s को लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ s² प्लस 4 डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2, ये तो हो गया -1/s²। अब ऊपर कितना बचा, s² प्लस 4, इसका तो 1 हो गया, इसका हो जाएगा 2s, और ये माइनस का तो माइनस का 2s² डिवाइडेड बाय s² प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें -1/2 -1/s², ये बचेगा 4 -s², और माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो प्लस s² - 4 डिवाइडेड बाय s² प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं इसी पे। ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। L ऑफ
टी ई की पावर 3t और साइन हाइपरबोलिक 3t, साइन हाइपरबोलिक 3t। तो इसको भी करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इसे e की पावर 3t माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसे सिंपली भी कर सकते हैं। कैसे? ये t है और ये पूरा फंक्शन है हमारा, इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं l ऑफ t की पावर n f ऑफ t से, तो इससे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि n इक्वल टू 1 है और जो फंक्शन है f ऑफ t वो किसके बराबर है? e की पावर 3t साइन हाइपरबोलिक 3t। तो पहले इसका हम लैप्लास निकाल लेते हैं जो हमारा fs हो जाएगा। तो fs इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर 3t साइन हाइपरबोलिक 3t। इसका जो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से निकालेंगे, e की पावर 80 ft। इसका तो हमें पता है कितना होता है, इसका हमें पता है साइन हाइपरबोलिक का होता है a अपॉन एस स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और इसमें हमें क्या करना है, s को रिप्लेस कर देना है s माइनस 3 से। ये है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है? e की पावर 80 इंटू ft। इसका अगर आपको लैप्लास पता है तो उसमें s को किससे रिप्लेस कर दो? s माइनस 3 से। तो मैं इसमें s की जगह s माइनस 3 से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ s 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा s माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9। तो ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया इस फंक्शन का ft का। तो अब हम इसमें वही डेरिवेटिव वाला रूल लगाएंगे, तो l ऑफ t e की पावर 3t साइन हाइपरबोलिक 3t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 1 है तो एक बार डिफरेंशिएशन करना है नेगेटिव साइन के साथ, किसका? इस फंक्शन का। तो इसमें 3 कांस्टेंट है, 3 को ऐसे लिख दूं, और इस पूरे को अगर मैं ऊपर ले जाके ऐसे लिखना चाहूँ तो इस पूरे की होल पावर -1 लिख सकते हैं, इस पूरे की। तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 तो कांस्टेंट ऐसे बाहर रखो, इसकी पावर आगे आ गई -1, पावर आ गई तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? एक -1 -2 हो जाएगी। तो s माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर -2। नेक्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ s ऑफ दिस, पूरे फंक्शन का चेन रूल। तो -2 ऐसे नीचे ला के +2 लिख सकते हैं, और ये 3 1 जा 3 हो गया, तो 3 अपॉन s माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका 2 आगे आ गया, s माइनस 3 और 9 का तो 0 हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 s माइनस 3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 टाइम s माइनस 3 और इसका यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। तो ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो जब भी हमारे पास t की पावर n इंटू, बेसिकली जब ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है तो यहाँ पे t की पावर 1 ही होती है, 1 टाइम में डिफरेंशिएशन देता है। सोचो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन दे देगा तो प्रॉब्लम थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो नॉर्मली यहाँ पे t की पावर 1 होगा और यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा। अगर यहाँ पे t की हाइयर पावर है तो यहाँ पे ईजी फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम ये डेरिवेटिव वाला रूल लगा सकते हैं। अब एक और तरीके का हमें देखना है, अब हम लास्ट तरीके का देखते हैं। इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे t की पावर n को, यहाँ पर है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t डिवाइडेड बाय t की पावर n। पिछले वाले में ध्यान देंगे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस बार में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो t की पावर प्लस n इंटू टी की पावर 1 अपॉन टी की पावर n, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्स कह सकते हैं ये दोनों, है ना, 1 आ जाता है कट के। तो पिछले वाले में डिफरेंशिएशन आ रहा था, इस वाले में इंटीग्रेशन आएगा। तो मैं रिजल्ट लिख देता हूँ सिंपल, इसको, इसका रिजल्ट होता है s से इन्फिनिटी, s से इन्फिनिटी डॉट 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 s टू इन्फिनिटी। कितने टाइम है ये n टाइम्स है, n टाइम्स। किसका इंटीग्रेशन? f ऑफ s ds कितने टाइम? n टाइम। मतलब जितनी पावर है नीचे और इसका जो लैप्लास होगा fs जिसे हम बोल रहे हैं, उसका n टाइम आपको इंटीग्रेशन करना है। लिमिट कहाँ से लेनी है? s से इन्फिनिटी। तो मैं एक बता देता हूँ n इक्वल टू 1 के लिए। फॉर n इक्वल टू 1 अगर हम देखें तो l ऑफ ft डिवाइडेड बाय t, तो इसके लिए रिजल्ट क्या बन जाएगा? इसके लिए रिजल्ट बनेगा एक बार इंटीग्रेशन s से इन्फिनिटी fs ds। fs क्या है? द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft। अगर हमें इसे प्रूफ करना है तो देखें इसे कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसको भी पिछले वाले की तरह ही प्रूफ करेंगे। तो सपोज करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft हमारा क्या है?
इसका फॉर्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसको तो हम एफ एस बोल रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में हमारा एफ एस हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। पिछली बार डिफरेंशिएशन था तो हमने डिफरेंशिएशन करा था, इस बार हमें इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसमें इंटीग्रेशन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे इसको भी, और लिमिट ले रहे हैं हम एस से इन्फिनिटी, इसे भी इंटीग्रेट करेंगे। एक इंटीग्रेशन पहले से, एक और ले लेंगे एस से इन्फिनिटी, एक पहले से चल रहा है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी। और यहाँ ध्यान दो, यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये डी टी के रिस्पेक्ट में, ये पूरा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, डी टी। जब हमने यहाँ पे करा तो हमने डी एस, एस की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लिमिट एस से इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं, तो यहाँ डी एस हो जाएगा। अब फिर से वही बात, ये वाला इंटीग्रेशन टी की रिस्पेक्ट में, ये वाला इंटीग्रेशन एस की रिस्पेक्ट में, और दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं एस और टी। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, इसको क्या कर सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी वाले को बाहर लाओ, एस से इन्फिनिटी वाले को एस की रिस्पेक्ट में करो, इसको करो, ये एस का फंक्शन है तो यही होगा, इसके साथ डी एस, और बाकी जो फंक्शन है एफ टी, इस पूरे को बाद में डी टी। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो e की पावर, अच्छा ये वाला तो ऐसे ही रहेगा 0 से इन्फिनिटी, s की रिस्पेक्ट में, तो e की पावर माइनस एस टी का e की पावर माइनस एस टी, इस s के साथ माइनस टी मल्टीप्लाई में, तो ये जब इंटीग्रेट करते हैं तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आएगा, तो माइनस टी डिवाइड में आ गया। इस पर लिमिट कौन सी चल रही है, s से इन्फिनिटी, लिमिट केवल इसी पे लेनी है, तो इस t को मैं इसके साथ लिख देता हूँ एफ टी अपॉन टी के, और डी टी। तो आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये t डिवाइड में आता है, इसलिए फॉर्मूले में जब ये नीचे डिवाइड में तो इंटीग्रेशन में जाता है। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये t मल्टीप्लाई में आता है, इसलिए जब फॉर्मूले में वहाँ पे t मल्टीप्लाई में है तो वो इंटीग्रेशन में चला जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हमारा हो गया s से इन्फिनिटी एफ एस डी एस इक्वल टू, अब क्या करना है हमें पहले s की जगह इन्फिनिटी रखना है, क्योंकि s की रिस्पेक्ट में था इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी माइनस s की जगह इन्फिनिटी रखेंगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि 0, माइनस फिर s की जगह s ही रखेंगे, तो e की पावर माइनस एस टी एफ टी डिवाइडेड बाई टी डी टी। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया s से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस 0 से इन्फिनिटी, ये वैल्यू तो 0 हो गई, माइनस माइनस प्लस, तो e की पावर माइनस एस टी एफ टी अपॉन टी डी टी। और यही हमें प्रूफ करना था कि e की पावर माइनस एस टी एफ टी अपॉन टी। अच्छा ये क्या है, ये तो भाई लैप्लास हो गया ना किसका, इसको अगर मैं t को यहाँ लिख दूँ तो ये इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इस फंक्शन का। तो यही हमें प्रूफ करना था, सॉरी, तो यही हमें प्रूफ करना था, एल ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल टू एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, जहाँ पर एफ एस क्या है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पर हम कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, और प्रॉब्लम देखने से पहले मैं एक दो फॉर्मूले लिखा देता हूँ जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े से। तो tan इनवर्स एक्स, क्योंकि ऐसी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, इक्वल टू पाई बाय 2। अगर मैं इस tan को उधर ले जा लूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स। अगर मैं ऐसे ले जा लेता तो tan इनवर्स एक्स हो जाता। दूसरा लॉग, या ऐसे समझें एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप है, और लिमिट है हमारी एस टेंड टू इन्फिनिटी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इन्फिनिटी रखूँ तो देख सकते हो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो लिमिट एस टेंड टू इन्फिनिटी, अगर मैं एस कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, तो ये कट गया। अब हम अगर इसमें एस को इन्फिनिटी रखें तो ए अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, बी अपॉन इन्फिनिटी 0, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और log 1 हमेशा ध्यान रखना है, log 1 इज इक्वल टू 0, log 1 इक्वल टू 0। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो आगे हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम है, जैसे हमें निकालना है L ऑफ साइन 2t डिवाइडेड बाय t। तो जब डिवाइड में t होगा तो आपको किससे कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है L ऑफ
एफ टी अपॉन टी से। तो टी की पावर 1 है तो एक बार इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, यहाँ पे n लिख देते हैं चलो। तो n इक्वल टू 1 एक बार है तो इंटीग्रेशन करना है। एफ टी क्या है, एफ टी है साइन ऑफ 2t, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका हम एफ एस निकालेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, पहले एफ एस निकलेगा। एफ एस मतलब इसका लैप्लास, तो इसका लैप्लास क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 2 का लैप्लास, साइन का क्या होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमें एफ एस मिल गया। तो बाय फॉर्मूला एल ऑफ साइन 2t अपॉन टी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन s से इन्फिनिटी एफ एस डी एस, एफ एस है हमारा ये 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी एस। तो एक फार्मूला आता है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए, तो इसमें से ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, तो एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये a है, तो इसका फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन ए, ये 2 ये वाला है इसको छोड़ दो, 1 अपॉन ए tan इनवर्स s अपॉन 2, और लिमिट इस पे चलेगी s से इन्फिनिटी, तो ये तो कट गया। तो जब यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन टू इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस, यहाँ पे s की जगह s रखेंगे तो tan इनवर्स s। तो अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो इसको हम कॉट इनवर्स s बाय 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, L ऑफ कॉस 80 माइनस कॉस BT डिवाइडेड बाय t। तो फिर से हमारा जो फंक्शन है ऊपर वाला ये ft है और ये तो t की पावर 1 है, इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले हम ft लिख लेते हैं और उसका लैप्लास निकाल लेते हैं। ft क्या है, cos 80 माइनस कॉस BT, तो इसका जो लैप्लास हो जाएगा L ऑफ ft, जिसको हम fs बोलते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन, माइनस और प्लस में अलग अलग हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो एफ ऑफ एस क्या हो गया, एफ ऑफ एस इक्वल टू कॉस का क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका इस पूरे फंक्शन का लैप्लास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा एल ऑफ कॉस 80 माइनस कॉस BT डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s से इन्फिनिटी, ये जो फंक्शन आया fs इसका इंटीग्रेशन, ये जो फंक्शन आया इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। इसको t ले लूँ अगर मैं, इसको क्या ले ले t, तो 2s ds आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हम पे s ds है, ठीक है ना, तो ये तो इंटीग्रेशन का तरीका है। तो यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2, तो बाहर 2 ले लो डिवाइड में, ठीक है ना। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ 2 2 नहीं है, ये एक ही 2 है भाई, ये ऐसे होता दरअसल, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, तो ये वाला तो हमने अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, और ये वाला बाहर रख लिया, ठीक है। तो अब इसको t लेंगे तो ये dt, तो dt अपॉन टी फॉर्म बनेगी और 1 अपॉन टी, और उसका क्या होता है log t। तो मैं सीधा यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा, इसका क्या हो जाएगा log s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा log s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 log s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो log a माइनस बी का फॉर्मूला log a माइनस log b, और लिमिट चल रही है s से इन्फिनिटी, तो log a माइनस बी का फॉर्मूला log a अपॉन b, ठीक है, ये log a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, लिमिट है s से इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हो अब इस पे हमें इन्फिनिटी रखना है, तो ये मैंने भी बताया था इसकी लिमिट कैसे लिखेंगे, तो 1 अपॉन 2, यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी log, इसमें से मैं एस स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस,
फिर एस की जगह ऐसे ही रखना है, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये तो अब इन्फिनिटी रखोगे तो log 1 हो जाएगा, 1/1 यानी कि log 1, तो log 1 माइनस ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा माइनस है तो जब भी ऐसे मान लो लिखो, ऐसे लिखा हुआ log 1/x लिखा हुआ या a/x लिखा हुआ, तो ये जो माइनस है यहाँ पे, ये -1 है बेसिकली, तो ये -1 log की पावर में चला जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है m log n का, ये पावर में चला जाता है। तो -1 को अगर मैं पावर में ले जा लूँ तो -1 पावर का मतलब क्या है, इनको उल्टा कर दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, log x/a के। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर log के बाहर माइनस है तो आप इसको उल्टा कर सकते हो माइनस हटाने के लिए। तो यहाँ प्लस कर देता हूँ और ये हो जाएगा s स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और log 1 कितना होता है 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। वन मोर क्वेश्चन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर -at माइनस e की पावर -bt डिवाइडेड बाय t। तो फिर से हमारा जो फंक्शन है f ऑफ t, मैं सीधा लिख रहा हूँ, फंक्शन क्या है e की पावर -at माइनस e की पावर -bt। तो इसका जो लैप्लास हो जाएगा, मतलब इस फंक्शन का लैप्लास जिसे हम fs बोलते हैं, वो हो जाएगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन माइनस इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई e की पावर का क्या होता है, e की पावर का होता है 1/s माइनस a, और यहाँ खुद माइनस का है तो प्लस a हो जाएगा, और इसी तरह इसका हो जाएगा 1/s प्लस b, तो fs आ गया। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें निकालना है, रिक्वायर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसके नीचे t है और जब भी नीचे t होगा तो एक बार हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s टू इन्फिनिटी, ये जो फंक्शन आया इसका इंटीग्रेशन, तो ये तो 1/s है सिंपल, और 1/s का क्या हो जाएगा log s, कांस्टेंट से फर्क पड़ता नहीं, तो ये जाएगा log, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस रखा जाएगा, log s प्लस a माइनस log s प्लस b, लिमिट क्या है s से इन्फिनिटी। तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, पहले तो हम इसमें log a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, सीधा लिमिट मत रखना वरना ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी, तब भी वो एरर आएगा उसमें। तो आपको क्या करना है, सीधा आपको पहले ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। अगर आप सीधा इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं s कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी, s कॉमन ले लेंगे तो इसे को लिख सकते हैं log s और s कट जाएगा 1+a/s 1+b/s, माइनस s की जगह s रखेंगे तो माइनस का ही रहेगा, s+a/s प्लस b, तो ये तो log 1 बन जाएगा फिर से 0, और इसका माइनस हटाने के लिए प्लस लिख सकते हैं, तो log s+b/s प्लस a, तो ये इसका आंसर है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।